हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठदान। आज हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो स्टे ट्यून विद द वीडियो। देखिए, मेनली परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज मतलब 100। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये है फ्रैक्शन टेबल। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा पूरा का पूरा। जैसे कि वन वन का मतलब क्या है, 100%। 1/2 मतलब 50%। जैसे 1/3 मतलब 33, 1/3%। 1/4 मतलब 25%। 1/5 मतलब 20%। कैसे 100% मतलब 1 है और कैसे 50% मतलब 1/2 है, हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 50% है। ठीक है, 50%। ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज ये नीचे आ जाएगा। परसेंटेज मतलब 100, और ये 50 ऊपर आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग काटाकुटी करें तो फिर कितना आ जाएगा, 1/2। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। 1/2, 50% मतलब 1/2। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 50% का, 1/2। वैसे आप 1/2 को 50% में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या आता है, 2 5 × 10, 2 50 × 100। तो यहाँ पे आप 50% मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फिर ये जो परसेंटेज है वो नीचे आ जाएगा। और अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ 1/2 के साथ आप 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम मेथड बाकी सब में भी यूज़ होगा। जैसे कि आप 33 1/3 को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। 33 1/3, इसको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करता है। 33 मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, 33 मल्टीप्लाई बाई 3 99 आता है। फिर इस 99 को इस 1 जो है ना उसके साथ प्लस करना पड़ेगा, +1। नीचे क्या है, नीचे 3 है। और ये परसेंटेज क्या होगा, 100 आ जाएगा। इस परसेंटेज का मतलब 100। तो फिर आ गया ऊपर कितना हुआ, 99 + 1 = 100। नीचे आ गया आपका 300। तो इसको काटाकाटी करने से आता है 1/3, है ना। देखिए, अगर आप 1/3 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर यहाँ पे भी 3 बार जाएगा, 33। नीचे 3 है और रिमेनिंग 1 है। 33 1/3 आ जाएगा। एग्ज़ाम में क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम में आपको याद ही होना पड़ेगा कि 1/3 मतलब 33 1/3% है। 1/4 मतलब 25% है। 1/5 मतलब 20% है। 1/7 मतलब 14 2/7% है। तो ये सब मतलब सारा कुछ याद रखना पड़ेगा आपको, तो फिर आप जल्दी जल्दी से एग्ज़ाम में कर पाएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन में मूव करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए आप। कैसे सॉल्व करेंगे इसको। If we add 16 2/3% of a number in itself, then we get 7700. Find the number. तो यहाँ पे क्या बोला है, 16 2/3%, है ना। अगर हम कोई नंबर है उसके साथ अगर 16 2/3% अगर हम लोग ऐड करते हैं तो फिर हम लोगों को 7700 मिलेगा। तो फिर वो जो नंबर है वो नंबर क्या है। तो इसका देखिए, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। हम लोगों को तो पता है क्या है फ्रैक्शन, 1/6 होगा फ्रैक्शन, है ना। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे सॉल्व कीजिए। तो ऐसे 1/6 आ जाता है। 6 जो है ना, ये 100% है। नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा 100% होता है, 100 होता है हमेशा। ये डिनोमिनेटर क्या होता है, 100% होता है। और ये जो 1 है ना, ये वाला पोर्शन है 16 2/3%। 6 जो है वो 100% है, और ये वाला जो है 16 2/3% मतलब 1। तो फिर देखिए, अगर हम लोग किसी नंबर पे, मतलब वो जो नंबर है वो 6 है, और उस पर अगर हम लोग 16 2/3% ऐड कर दिया,
मतलब 16/3% मतलब 1 अगर ऐड कर देते हैं तो फिर हम लोगों को कितना मिलता है 7700। लेकिन एक्चुअली में कितना मिल रहा है, एक्चुअली में 7 मिल रहा है ना। तो इसी का वैल्यू दिया है 7700, 7 का वैल्यू ही तो दिया हुआ है 7700। तो 7 से कितना मल्टीप्लाई करने से 7700 आता है 1100। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1100, तो फिर आपका आंसर कितना आ जाएगा 6600। यही है नंबर। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 14 2/3% ऑफ ए नंबर फ्रॉम इट सेल्फ देन वी गेट 4800। तो सेम बात बोला है 14 2/7%। तो इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो फिर कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा, है ना। और ये जो 7 है ये 100% है अपने आप में, और ये जो 1 है ये 14 2/7% है अपने आप में। तो बोला है कि इफ़ वी सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो कोई नंबर है जो कि 7 है और उसके साथ अगर हम लोग 14 2/7% मतलब 1 अगर माइनस करें तो फिर एक्चुअली हम लोगों को कितना मिलता है 6 मिलता है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है वी गेट 4800। तो 6 का जो वैल्यू है 4800 दिया हुआ है। तो 6 से हम कितना मल्टीप्लाई करने से 4800 आएगा 800। तो फिर आप यहाँ पे भी 800 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5600। अभी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इफ़ वी ऐड 12 1/2% ऑफ 4800, मतलब क्या बोला है, अगर हम 12 1/2% अगर 4800 से ऐड करें तो फिर हम लोगों को कितना मिलेगा। पहले का क्वेश्चन में क्या दिया था, हम लोगों को कितना मिलेगा वो दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि हम लोगों को कितना मिलेगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। 12 1/2% का फ्रैक्शन क्या है 1/8। तो किसी नंबर है इसके साथ अगर हम लोग 1 ऐड करता है तो फिर हम लोगों को कितना मिलेगा 9 मिलेगा, ठीक है। ये जो नंबर हुआ है ना 8 है ना, इसका वैल्यू दिया है 4800। तो 8 का वैल्यू दिया है 4800, तो 9 का वैल्यू कितना आएगा। तो 8 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से आपको 4800 मिलेगा 600। तो इसको भी 600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर आपको कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5400। इजी। नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 11 1/9% ऑफ 8100 फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब 8100 से अगर 11 1/9% हम लोग माइनस कर दे तो फिर हम लोग को कितना मिलेगा। तो फिर 11 1/9% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए। क्या होगा 11 1/9% का फ्रैक्शन 1/9 आ जाएगा। इफ़ वी सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे क्या बोला है सब्सट्रैक्ट बोला है ना, तो फिर 9 से हम लोगों को 1 माइनस कर देना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, एक्चुअली में 8 आता है। तो 9 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 8100 दिया हुआ है ना। तो 9 से कितना मल्टीप्लाई करने से 8100 आता है 900। तो फिर 8 के साथ भी आप 900 मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 7200 विल बी द आंसर। आप लोगों को एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, शॉर्टकट में। लॉन्ग कट मेथड में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इफ़ वी ऐड 550 इन 37 1/2% ऑफ ए नंबर देन वी गेट द सेम नंबर अगेन, देन फाइंड द नंबर। अगर हम लोग 37 1/2% अगर हम लोग 37 1/2% के साथ अगर हम लोग 550 ऐड करते हैं तो फिर हम लोगों को वो जो नंबर मिलेगा वो सेम नंबर मिलेगा। मतलब ये नंबर का जो परसेंटेज है 37 1/2%, यही वाला नंबर हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आप क्या कीजिए 37 1/2%, इसका एक फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा 37 1/2% का 3/8, है ना। अभी क्वेश्चन में बोला क्या है, ये 37 1/2% का के साथ 550 ऐड करना है। हम लोगों को पता है ये जो 3 है यही तो 37 1/2% है। तो 3 के साथ हम लोगों को 550 ऐड करना है, ठीक है 550 ऐड करना है। और हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वही सेम नंबर मिल जाएगा। तो सेम नंबर क्या है, जिसका ये 37 1/2% है। तो 3 किसका 37 1/2% है,
8 का, तो 8 है होल नंबर, तो 8 का 37 1/2% है 3। तो अभी देखिए 3 के साथ कितना प्लस करने से 8 आ जाएगा, 3 के साथ हम लोगों को 5 प्लस करने से 8 आ जाएगा। तो ये जो 5 है इसी का वैल्यू दिया है 550, ठीक है, इसी का वैल्यू दिया है 550। तो 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 550 आ जाएगा 110। तो अभी इसके साथ भी 110 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 110 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर 880। तो यही वाला आ जाएगा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इफ़ वी ऐड 6300 इन 12 1/2%, इफ़ वी ऐड 6300 इन 12 1/2%, तो 12 1/2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना है 1/8 है। मतलब ये जो 1 है, 1 मतलब क्या है 12 1/2%, तो 1 के साथ आपको 6300 ऐड करना है। 6300 अगर ऐड करते हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा, वो सेम नंबर मिल जाएगा। मतलब जिस नंबर का ये 12 1/2% है ना, वही नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 1 है ये किसका 12 1/2% है, 8 का है। तो फिर 8, तो फिर 1 के साथ कितना ऐड करने से 8 आ जाएगा 7। तो 7 का जो वैल्यू दिया है ये क्या दिया है 6300। तो 7 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 6300 आता है 900। 900, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 900 से, तो आंसर अभी कितना आ जाएगा 7200। तो यही होगा आंसर। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, वो मिल्क जो है वो कॉस्ट प्राइस में सेल करता है, बट उसमें वाटर ऐड करता है और 16 2/3% जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो फाइंड रेशियो ऑफ मिक्सर एंड मिल्क, मिल्क और मिक्सर एंड मिल्क का जो रेशियो है वो आपको निकालना है। ये डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल मिल्क, अगर वो मिल्क अगर कॉस्ट प्राइस में ही सेल करता है तो फिर ये जो प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस मतलब जो दाम में खरीदता है उसी दाम में सेल करता है, तो फिर ये जो 16 2/3% का प्रॉफिट है ये क्या है 16 2/3% का परसेंटेज का जो प्रॉफिट है ये वाटर होगा, है ना। मतलब वाटर, इस परसेंटेज का वो वाटर ऐड करता होगा, तभी तो उसको प्रॉफिट आता है कॉस्ट प्राइस में सेल करके, ठीक है। तो अभी देखिए इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना है 16 2/3% का, हम लोगों को पता है 1/6, 1/6। तो फिर 1/6 का ये जो 6 है ना ये होगा मिल्क, ठीक है, और ये है वाटर। तो मिल्क एंड क्या निकालने दिया है, मिक्सर एंड मिल्क का रेशियो निकालने दिया है। तो 6 अगर मिल्क है तो फिर 1 वाटर है, तो 6 + 1 कितना आ जाएगा 7। तो 7:6 आ जाएगा रेशियो, 7 मिक्सर है एंड 6 क्या है मिल्क। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल ए मिल्क एट कॉस्ट प्राइस but he mixes water in it and get profit of 12 1/2%. If the total mixture is 8100 then find the quantity of milk। तो मिल्क का जो क्वांटिटी है वो निकालने दिया है। तो 12 1/2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है हम लोगों को पता है 1/8 है। मतलब ये जो 8 है ना ये मिल्क है और ये वाटर है, तो इन दोनों को मिला के टोटल आता है, टोटल 9 क्या है, टोटल 9 है टोटल मिक्सर। अभी टोटल मिक्सर का वैल्यू कितना दिया है 8100 दिया है ना। तो 9 से कितना मल्टीप्लाई करने से 8100 आता है 900। क्वांटिटी ऑफ मिल्क अभी कितना आएगा, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है 8 है, तो यहाँ पे भी 900 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है 7200। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इफ़ x अर्न 25% मोर देन y, अगर x 25% मोर अर्न करता है देन y, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/4। x अर्न 25% मोर देन y, देन कंपेयर किसके साथ कर रहा है y के साथ, जिसके साथ कंपेयर करेगा वो नीचे आएगा, तो ये है y। और मोर बोला है ना, मतलब y से x ज़्यादा इनकम करता है, तो फिर 4 + 1 = 5, तो ये 5 है x का, ठीक है। तो x का है 5, y का है 4। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज लेस डज y अर्न देन x, तो y कितना लेस अर्न करता है,
1 लेस अर्न करता है, और देन एक्स, अभी कंपेयर किसके साथ किया है, एक्स के साथ, तो जिसके साथ कंपेयर करेगा वो नीचे आएगा 1/5। 1/5 हम लोगों को पता है कितना है, 20%। या फिर आप ऐसा करें 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो फिर आपको 20% मिल जाएगा। अभी अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। राम सैलरी इज 16/3%, 16/3% लेस देन राधा। राम सैलरी इज 16/3% लेस देन राधा। तो 16/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना है, 1/6 है। मतलब देन राधा, कंपेयर किसके साथ किया है, राधा के साथ, तो ये वाला राधा होगा। और लेस बोला है ना, तो फिर 1 माइनस हो जाएगा, तो फिर 6 से 1 गया तो कितना होगा, 5। तो 5 क्या होगा, राम सैलरी होगा। तो फिर यहाँ पे क्या है, राधा, और यहाँ पे है राम। राम का कितना सैलरी है, 5, राधा का कितना है, 6। तो हाउ मच परसेंटेज डाज राधा सैलरी इज मोर देन राम। तो राधा का सैलरी कितना ज़्यादा है राम से, 1 ज़्यादा है। किसके साथ कंपेयर किया है, राम के साथ कंपेयर किया है, डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा, 20%। P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q। P 6 टाइम लार्ज है, तो ये है P, ये है Q, ये है P, ये है Q। P 6 टाइम लार्ज है, मतलब 6 है और Q है 1, तो वह 6:1 ही है। P 6 टाइम लार्ज अगर है, तो फिर हाउ मच परसेंटेज Q लेस देन P, कितना कम है, 5 कम है। किसके साथ कंपेयर कर रहा है, P के साथ कंपेयर कर रहा है, डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो फिर आपको कितना आ जाता है, 83.33%। If you like the video, then put the thumbs up button, share it, and e-Pathan को सब्सक्राइब करो।